देखिए अब हम सीआई की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करते हैं हम अर्थमेटिक के अंदर तो आपको 2 या 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में मोस्टली देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट, एक टाइम एंड वर्क, ये दोनों एंटिक टॉपिक है। इसके अंदर बहुत ट्रिक टेक्निक यूज आती हैं बहुत सारी, उससे आप फास्टली कैलकुलेशन कर भी पाते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक समझना जरूरी है किसी भी टॉपिक का। तो पहले हम बेसिक की बात करेंगे यहाँ पे कि बेसिक अप्रोच क्या होगी, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट टेक्निक की बात करेंगे। तो बेटा एक तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा सर, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। और यहाँ पर ए किसके लिए यूज आता है बेटा, अमाउंट के लिए, ए इज यूज फॉर अमाउंट। पी किसके लिए यूज आता है बेटा, प्रिंसिपल के लिए। एंड टी इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है। एंड आर किसके लिए, रेट के लिए। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब सिंपली एक एग्जांपल यहाँ पर ले भी लेता हूँ मैं समझने के लिए। सपोज प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज है, रेट 10% है और टाइम पीरियड 2 ईयर है। तो बेटा अमाउंट क्या होगा सर, एक प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है, 10/100, और टाइम पीरियड कितना है यहाँ पर 2 है। तो कितना आएगा, 1000 इंटू कितना होगा, 100 10/100 इंटू 110/100। देखो 1 2 एंड 1 2 एंड 00 से ये 00 कितना आ जाएगा, 11 इंटू 11 121 एंड 0। अब यहाँ पर सर ये तो अपना अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो बेटा इंटरेस्ट कितना होगा सर, इसमें से लेस कर दें कितना हम, 1000, और कितना आ जाएगा ये 210 रुपीज, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक वाली अप्रोच है, बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, ठीक है। अच्छा हमने परसेंटेज के अंदर सक्सेसिव पढ़ा था, सक्सेसिव पढ़ा था, और सक्सेसिव भी जनरली वही है क्या, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे देख लेते हैं आप, कि मैंने क्या बताया था कि रेट यहां पर क्या है बेटा, 10% है। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10। मैंने बताया था परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जो डिनोमिनेटर होता है ऑलवेज बेस वैल्यू या जिससे आप कंपेयर करते हैं या ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू क्या है बेटा, प्रिंसिपल है, और ये क्या है आपका, इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लिख रहा हूँ INT, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल सपोज 10 है, ठीक है भाई, और 1 रुपी, जैसे 10 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 1 रुपये इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना होगा, 11 एक साल में। सेकेंड ईयर में वापस यही चलेगा। अब दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 100, और ये कितना होगा 121, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे बेटा ये तो क्या है आपका प्रिंसिपल है, और ये क्या है आपका अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन क्या है कंडीशन, कि अपना प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपीज गिवन था, 1000 रुपीज गिवन था। बताना क्या है बेटा, इंटरेस्ट। तो 100 रुपए आपका एक तरह से प्रिंसिपल का यूनिट है, अमाउंट का यूनिट 121 है, तो सीआई का यूनिट यानी इंटरेस्ट का यूनिट कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, दैट इज 21। अब सिंपली आप कंपेयर कैसे करेंगे कि सर 100 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1000 रुपीज है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा बेटा, 10 रुपीज। 1 यूनिट 10 रुपीज है, तो 21 यूनिट कितना होगा, 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 210 रुपीज। तो आप बोल देंगे यहाँ से कि आपका जो सीआई है वो कितना आएगा, 210 रुपीज, और यहाँ पे भी 210 ही आ रहा था। तो सक्सेसिव ऐसे लगाते हैं। अब एक ट्री मेथड भी है, वो भी हम देख लेते हैं, और फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। और ट्री मेथड से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा कि टॉपिक बनता कैसे है, ये चलता कैसे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कि सपोज प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज है, ठीक है, या 10,000 ले लो, टाइम पीरियड 4 ईयर की बात कर रहा हूं मैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई यहाँ पर ट्री मेथड कैसे काम करता है, कैसे काम करता है वो हम समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कि सर एक तो हम एक साइड में टाइम लिख रहा हूँ, एक साइड SI और एक साइड CI, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में SI कितना होगा फर्स्ट ईयर में, कि सर प्रिंसिपल 10,000 है, रेट कितना है 10%, और एक साल का SI निकालना है, तो रेट 10% है, तो जनरली 10% ही निकालना होता है, या फॉर्मूले से करेंगे PRT/100 से आप कर सकते हैं, जो हमने SI के कुछ प्रॉब्लम्स पहले करे भी हैं। तो यहाँ पे बेटा 10,000 का 10% कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। अब कि सर CI क्या होता है, देखो SI तो क्या होता है, SI के अंदर सिंपली एवरी ईयर इंटरेस्ट वुड बी सेम, हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, लेकिन CI के अंदर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट सेम नहीं रहता है, बढ़ के जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों चलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगेगा, और आपका जो इंटरेस्ट गिवन है
लास्ट जो इंटरेस्ट उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, ऐसे चलता है सीआई में। बट यहाँ पे सर फर्स्ट ईयर में तो एसआई और सीआई सेम रहेंगे क्योंकि उससे पहले कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो यहाँ पर सीआई भी कितना रहेगा, 1000 ही रहेगा। सेकेंड ईयर की मैं बात करूं तो बेटा प्रिंसिपल पर एसआई कितना रहेगा, 1000, ठीक है। सीआई कितना सर, 1000 तो रहेगा ही प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, लेकिन उससे पहले जो आपका इंटरेस्ट है उस पे इंटरेस्ट, इस पे 10% कितना आ जाएगा, 100 रुपीज। तो ऐसे करके टोटल अपना अगर बात करें सीआई की कितना हो जाएगा बेटा, 1100। और पूरे 2 साल तक की मैं बात करूं सीआई की तो कितना होगा, दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, 2100 रुपीज, ठीक है। टोटल सीआई की मैं बात करूं, ठीक है, इस तरह से। अब थर्ड ईयर की मैं बात करूं, थर्ड ईयर की मैं बात करूं तो बेटा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐसा ही तो सेम रहेगा, 1000 ही रहेगा, ऐसा ही से एवरी ईयर सेम रहता है। लेकिन सीआई में सर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना है, 1000, लेकिन उससे पहले जो इंटरेस्ट आया उस पे इंटरेस्ट कितना, इसका 10% कितना, 210। तो ऐसे करके टोटल कितना आ चुका है, दिस प्लस दिस 1210, ठीक है। अब 1210 यहाँ ऐड करूंगा, क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि टोटल हम 3 साल तक का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कितना जाएगा ये 3310, टोटल 3 साल तक, ठीक है। फिर बात करें फोर्थ ईयर की तो बेटा ऐसा ही तो 1000 ही रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 1000 है और इससे पहले जो अपने पास इंटरेस्ट आया उस पे 10% कितना, 331। तो ऐसे करके टोटल अपना कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 1331, ठीक है। और 1331 यहाँ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 4641, यानी टोटल 4 साल तक इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 4641। ऐसे चलता है आपका नॉर्मल बेसिक जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसे चलता है नॉर्मल बेसिक, ठीक है। एक ट्री मेथड होता है कि ट्री मेथड क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। ट्री मेथड में सिंपल मैं 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर, चार तीनों का ले रहा हूं एक साथ। 2 ईयर का एक बार बताऊंगा, फिर 3 ईयर का, फिर 4 साल का, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि सपोज प्रिंसिपल है कितना अपना, 1000 रुपीज, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है बेटा, 1 ईयर, सॉरी 1 ईयर छोड़ो, 2 ईयर, ठीक है। और रेट कितना है भाई, 10% है। अच्छा 10,000 ही ले रहा हूँ जो एक्चुअल क्वेश्चन गिवन है उसके बिहाफ पे चल रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्री में क्या बताना है आपको कि सर पहले ऐसे कि जो भी प्रिंसिपल है उसको लिख दो, जितना भी ईयर है, सर फर्स्ट ईयर ये और सेकंड ईयर ये, ठीक है, ऐसे चलना है, ठीक है। अब रेट कितना है, 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, कि सर इसका 1/10 निकाल लो कितना, 1000, इसका भी 1/10 कितना आएगा, 1000, ठीक है। और ऊपर वाली जो लाइन आई है वो क्या है, किसको डिनोट करेगी ये लाइन, एसआई को, सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है। अब फिर कि सर इंटरेस्ट तो क्या रहता है, एवरी ईयर सेम। फर्स्ट ईयर में एसआई कितना है आपका, 1000 है, ठीक है। सेकंड ईयर में भी एसआई कितना, 1000। ऊपर वाली जो लाइन है वो किसको डिनोट करेगी, एसआई को, कि वहां पे सिंपली हमने प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो निकाला है। बट अब क्या करना है, जब सीआई निकालेंगे तो ओवरऑल जितना भी आएगा सीआई को डिनोट करेगा। ओवरऑल से मीन क्या है कि यहां पर फर्स्ट ईयर में तो 1000 आया है, एसआई भी 1000 है, सीआई भी 1000 है, लेकिन सेकंड ईयर में आप जाएंगे तो देखेंगे इससे पहले किस पे इंटरेस्ट लगेगा, इससे पहले जो भी आपको गिवन है, जो भी एलिमेंट गिवन है उस पे इंटरेस्ट। तो 1000 पे 1/10 कितना आएगा, 100। तो ओवरऑल अगर बात करूं मैं सीआई की तो ओवरऑल सीआई कितना हो जाएगा, दिस एंड दिस कितना आ जाएगा, 2100 रुपीज। तो ओवरऑल सीआई कितना आ जाएगा, 2100 रुपीज 2 साल तक। देखो यही आ रहा है अपना, ठीक है। वापिस फिर हम ट्री मेथड लगाते हैं बेटा 3 साल में, कि सर टाइम पीरियड 3 ईयर मैंने ले लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है और प्रिंसिपल मैंने 10,000 ही लिया है, ठीक है, 10,000, ठीक है। अब 10,000 तो मैंने ये लिखा, 1, 2 एंड 3, 3 साल है तो ऐसे बना लो 1, 2 एंड 3, ठीक है। 10% क्या होता है, 1/10, इसका 1/10 कितना आएगा, 1000, फिर इसका 1/10 कितना, 1000, और इसका भी 1/10 कितना बेटा, 1000, ठीक है। अब ऊपर वाली जो लाइन है वो किसको डिनोट करेगी, आपके एसआई को, ठीक है। फिर इसके बाद कि सर अब फर्स्ट ईयर में तो एसआई सीआई सेम है सर, 1000 ही है। सेकंड ईयर में यहां आप जाएंगे तो इससे पहले कौन सा एलिमेंट है, ये, इसका 1/10 कितना आएगा, 100, राइट। फिर आप यहां जाएंगे तो इससे पहले जो भी गिवन है सब पे आप इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि सर इससे पहले दिस एंड दिन तीनों पे। अब 1000 पे कि सर 1/10 कितना, 100, फिर इस पे 1/10 कितना, 100, और फिर इसका 1/10 10, तो कितना आएगा बेटा, सारा ऐड कर दो 210, ठीक है। फिर कि सर आप देखो हमने क्या किया बेटा
कि यहाँ पे हम गए, इससे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट था, लगा दिया, इससे पहले यहाँ पे, अब यहाँ गए तो इससे पहले क्या क्या गिवन है, इससे पहले दिस एंड दिन, तीनों पे 10% की सर, इस पे भी 10% 1/10, इस पे भी 10% 1/10, इस पे भी 10% 1/10, 210। तो अब ओवरऑल मुझे बताइए कि सर ओवरऑल अगर SI की ही यहाँ पे बात करते तो कितना आता, 3000, ठीक है। लेकिन CI कितना आएगा सर, ऐड करेंगे 1000 1000 1000, 3000 तो ये है, उसके बाद 210 एंड 100 कितना आएगा, 310 310, इसमें 310 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 3310। तो देखो यही आ रहा है 3310 रुपीज, ठीक है। ये 3 साल की बात हुई। देखिए अब हम 4 ईयर की बात कर लेते हैं कि सर टाइम पीरियड अगर 4 ईयर हमने यूज किया है और रेट आपका 10% है एंड प्रिंसिपल इज 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 लिखा आपने और इसका 10% कितना, 1000, फिर 1000, फिर 1000 एंड फिर 1000, 10% यानी 1/10 आप ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये आपका फोर्थ ईयर, ठीक है। ठीक है, वही हमने बनाया कि सर पहले 4 साल है तो 4 ऐसे कॉलम बना लो, कि 3 साल है तो 3 कॉलम बनाए थे, 2 ईयर था तो 2 कॉलम बनाए थे। अब कि सर यहाँ पे जाना है, इससे पहले क्या इंटरेस्ट है, उस पर 10%, 1/10 कितना आएगा, 100, ठीक है। अब फिर आप यहाँ गए थर्ड ईयर में, तो बेटा इससे पहले क्या क्या गिवन है, दिस एंड सभी पे 10%, इस पे 10% कितना आएगा, 100। यानी डायरेक्ट भी ले सकते हैं आपकी सर 10,000 है, 1000 कितना 2000 और 10 कितना 2100, और इसका 2100 का 10% कितना आएगा 210, ऐसे भी ले सकते हैं डायरेक्ट। फिर यहाँ पे गए आप, इससे पहले देखो 1000 1000 1000, 3000 का 10%, 1/10 कितना आएगा 300, और ये कितना है बेटा 310, इसका 10% कितना आएगा 31। तो 2 ईयर तक टोटल कितना आ रहा है इंटरेस्ट, 2 ईयर तक कितना आएगा 11, सेकंड ईयर में कितना है 1100, थर्ड ईयर में कितना है बेटा 1210, एंड फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट कितना, दिस एंड दिस ऐड कर दो सारा, कितना आएगा 1331, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हम बात करें भाई कि ओवरऑल अगर SI की बात करें हम, फोर्थ ईयर तक टोटल SI कितना आएगा, तो SI कितना आ जाएगा 4000, टोटल CI कितना आएगा कि सर सबको ऐड कर दो, 4000 तो है ही, उसके बाद कितना है देखो सारा ऐड कर दो भाई, कितना आएगा, सॉरी ये 100 है कि सर सारा ऐड करेंगे तो 4000 तो ये आ गया, उसके बाद कितना देखो दिस या दिस एंड दिस, या फिर ओवरऑल ऐड कर दो कि सर 1100 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, या बेटर क्या होगा कि सर 4000 तो ये है, उससे ऊपर सर 100 प्लस 210 प्लस 331, ठीक है। 100 प्लस 210 प्लस 331 कितना रहा है, 1 और ये कितना 4 6, और 4000 प्लस दिस कितना आ जाएगा 4641, ठीक है 4641। अब ध्यान दीजिए कि सर हम सेकंड ईयर के ही SI की बात करें तो कितना आएगा 1100, थर्ड ईयर के सॉरी सेकंड ईयर के CI की बात करें 1100, थर्ड ईयर के CI की बात करें कितना आएगा टोटल 1210, फोर्थ ईयर के CI की बात करें टोटल कितना आएगा कि सर पूरा ऐड कर दो, कितना आएगा 1331। तो CI तो क्या होता है ओवरऑल, CI क्या होता है ओवरऑल। अच्छा इससे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ऐड करके टोटल लिखा है, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो कि ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे काट भी दो इसको, कि कंफ्यूजन अगर हो रही है तो सिंपली। क्यों काटा, देखो मैं इसलिए काटा है, मैं बता रहा हूँ इसको कि यहाँ पर कि सिंपली SI तो कितना आ रहा है सर ओवरऑल सारा ऐड कर दिया, CI कितना, इन सबको ऐड कर दो 4641 आएगा। सेकंड ईयर के SI की ही बात करूँ तो कितना दिस प्लस दिस, थर्ड ईयर के SI सॉरी सेकंड ईयर के CI की बात करूँ तो दिस प्लस दिस, थर्ड ईयर के CI की बात करें दिस प्लस दिस, फोर्थ ईयर के CI की बात करें दिस प्लस दिस, और SI तो ऊपर वाली लाइन में है कि सर SI टोटल कितना आएगा 4000, फर्स्ट ईयर का SI 1000, सेकंड ईयर का भी SI 1000, थर्ड ईयर का SI 1000, फोर्थ ईयर का भी SI 1000। लेकिन हम CI की बात करें पर्टिकुलर, फर्स्ट ईयर में 1000, सेकंड ईयर में कितना 1100, थर्ड ईयर में कितना CI दिस प्लस दिस 1210, और फोर्थ ईयर में कितना, सबको ऐड कर दो, कितना आएगा 1331, 13,031 रुपीज। तो ये तो बेसिक अप्रोच थी जो हमने यहाँ पर देखी है।